सादर जय श्री राम। एक विशेष प्रश्न अभी समाज में चल रहा है कि होलिका दहन 6 मार्च को किया जाए या 7 मार्च को किया जाए। देखिए, होलिका दहन के लिए एक सूत्र निर्धारित किया गया है, सा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहिता ग्राह्या, कि जो होलिका जो है वो प्रदोष व्यापिनी हो और भद्रा से रहित हो। देखिए, 6 मार्च को जो है वो जो भद्रा निषिद्ध काल के अंदर व्याप्त है और अगले दिन वो प्रदोष को प्राप्त हो रही है, प्रदोष काल को स्पर्श कर रही है और 6:09 पर हमारी जो पूर्णिमा है वो समाप्त हो रही है और हमारा सूर्य अस्त 6:29 पर हो रहा है। ये जो संशय जो सारा है ये प्रदोष काल की अनभिज्ञता के कारण हो रहा है कि प्रदोष काल जैसे ही समझ में आएगा वैसे ही सारे संशय दूर हो जाएंगे। प्रदोष काल किसे कहते हैं? देखिए, निर्णय सिंधु एक हमारा ग्रंथ है, उसके पेज नंबर 26 पर लिखा है, त्रिमुहूर्तम प्रदोषः स्यात् भानावस्तम गते सति। 3 मुहूर्त का प्रदोष काल होता है। एक मुहूर्त में 24 मिनट होती हैं, तो 72 मिनट का प्रदोष काल होता है। तो नीचे गोड जी ने वहीं उसी पृष्ठ पर लिखा है कि प्रदोष अस्तमया दूर्ध्वम घटिका द्वयमिष्यते। कहा है कि सूर्य अस्त के ऊपर 2 घड़ी और नीचे 1 घड़ी, 3 मुहूर्त होते हैं। तो 3 मुहूर्त के अंदर 2 मुहूर्त ऊपर अर्थात 48 मिनट जो है सूर्य अस्त से पहले और 24 मिनट जो है सूर्य अस्त के बाद। अब सूर्य अस्त हमारा 6:29 पर हो रहा है, तो इससे 48 मिनट में हमारी जो पूर्णिमा जो है वो व्याप्त है, प्रदोष व्यापिनी है, प्रदोष के अंदर व्याप्त है। भद्रा भी जो है सुबह ही समाप्त हो रहे हैं। तो इससे जो है ये निर्णय निकल कर आता है शास्त्रोक्त कि प्रदोष काल के अंदर जो है पूर्णिमा हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। हालांकि जो ये निर्णय 6 तारीख का जो निर्णय दिया गया है वो स्थिति घटित नहीं हो रही है। कारण, अगर ये हमारी पूर्णिमा 6:09 से पहले लगभग 3 या 4 बजे सायंकालीन अगर समाप्त हो जाती तो प्रदोष को स्पर्श नहीं करती, तो हमें भद्रा के बाद, भद्रा के बाद हमें जो है होलिका दहन निषिद्ध काल अर्थात मध्य रात्रि के आसपास का जो पहले का जो समय है उस निषिद्ध काल के अंदर भद्रा का दहन करना चाहिए। ये इसके अंदर मुख्य चीजें हैं, इनको ध्यान रखते हुए तो होलिका जो है 7 मार्च को बनानी चाहिए। और होलिका पूजन के लिए जो है हमने वृष लग्न निर्धारित किया है जो लगभग 10:06 पर आएगा और लगभग 12 बजे, प्रातःकालीन 12 बजे के आसपास जो है 10 बजे से 12 बजे का जो समय है इसमें होलिका का पूजन करना चाहिए। और होलिका दहन, ये ध्यान रखने वाली बात है कि होलिका दहन 6:09 के उपरांत नहीं करना है। कारण कि 6:09 के बाद प्रतिपदा आ जाएगी। प्रतिपदा में होलिका का दहन नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी को होलिका का दहन नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि दिन में होलिका का प्रज्वलित कैसे करेंगे? तो दिन नहीं है महाराज, वह जो है सायंकाल है। चौथा पहर का नाम है सायंकाल, है ना। तीसरे पहर का नाम है अपराहन, चौथे का नाम है सायंकाल। सायंकाल के अंदर 3 चीजें होती हैं, प्रदोष काल होता है, संध्या काल होता है, गोधूली काल होता है। तो प्रदोष काल जो है हमारा सूर्य अस्त से लगभग नहीं, 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट पूर्व जो है प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष काल के अंदर जो है होलिका का दहन करना चाहिए। 6:09 के बाद नहीं करना है। 6:01 पर आप होलिका का प्रज्वलन प्रारंभ कर दें और ये जो है शास्त्र सम्मत रहेगा। भद्रा काल में 2 चीजें नहीं करनी चाहिए। लिखा है भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा में 2 काम नहीं करने चाहिए, श्रावणी नहीं बनानी चाहिए और फाल्गुनी नहीं करनी चाहिए। भद्रा का जो 5 मुख होता है, 5 जो भाग होता है वो मुख होता है, 3 भाग जो है वो पुच्छ होता है। तो भद्रा का जो मान है उसके जो है 8 भाग कर दीजिए। 5 भाग प्रथम के मुख होता है और 3 भाग जो है वो पुंछ होता है। तो जब यदि ऐसी स्थिति तब बनती 6 तारीख को जब मनानी होती, यदि भद्रा हमारी पूरी रात्रि में चल गई है और आगे हमारी जो तिथि जो है वो सायंकाल से पहले, प्रदोष काल से पहले ही समाप्त यदि हो जाती तो हमें 6 मार्च को ही बनानी होती और भद्रा होती तो भद्रा में ही मनानी होती। भद्रा का मुख त्याग करके पुच्छ में होलिका का दहन करने का वह निर्णय दिया है। बस आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो होलिका जो है 7 मार्च को बनानी चाहिए और 7 मार्च को 6 बजे
6 बज के 9 मिनट के बाद नहीं मनानी है। 6 बजे जो है होलिका का प्रज्वलन करना चाहिए। और होलिका का जो पूजन है, प्रातःकालीन जो पूजन है, 10 बज के 6 मिनट से लेके 10:15 बजे का समय लगाइए। 10:15 बजे से लेके 12 बजे तक जो है आप, दोपहर 12 बजे तक आप होलिका का पूजन कर लें। उसके बाद भी बहुत सारे लगन है, लेकिन हमने वृष लगन जो स्थिर लगन है उसको निर्धारित किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और होली की जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।